और अब आपको बताते हैं कि भाजपा द्वारा अलवर सहित प्रदेश भर में आयोजित परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। भाजपा 2 सितंबर को प्रदेश में परिवर्तन संकल्प यात्रा आरंभ कर चुकी है और अलवर में इस यात्रा के आगमन पर सभाओं और स्वागत की तैयारी चल रही है। प्रतिक्रियाओं की अगर बात करें तो कांग्रेस इस यात्रा को चुनाव प्रेरित बता रही है। वहीं भाजपा समर्थकों का मानना है कि यात्रा के जरिए सत्ता परिवर्तन को लेकर आम जन का मानस बनेगा। उधर कांग्रेस के प्रदेश सचिव जोगेंद्र कोचर के अनुसार भाजपा द्वारा ऐसी यात्राओं के जरिए चुनाव जीतने की उम्मीद लगाना गलत है। प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा महिलाओं को स्मार्टफोन, ओल्ड पेंशन स्कीम और चिरंजीवी योजना में 25 लाख रुपए का बीमा जैसी कई योजनाओं से लाभान्वित लोग कांग्रेस को ही जीत दिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की एक आदत है कि इन्होंने काम तो कभी किया नहीं जिंदगी में, काम के नाम पे वोटें मांग नहीं सकते। इनको तो कभी परिवर्तन यात्रा रैली, कभी जन चेतना रैली और कभी ये। आज सुबह भी मैं सुन रहा था सीपी जोशी जो जिनके राष्ट्रीय जिनके प्रदेशाध्यक्ष हैं, वो कह रहे थे कि अश्वमेघ जब किया था राम ने तो उस समय भी उनको रथ को रोकने का काम किया गया था। तो मैं उनको एक बार निवेदन कर दूँ कि सबसे पहले वो ये समझें कि जो राम जी ने अश्वमेघ किया था उसका रोकने वाले उसके बेटे ही थे। तुम्हारे रोकने वाले तुम्हारे घर के बेटे होंगे, हम नहीं रोक रहे हैं। हम तो कह रहे हैं तुम निकालो, लेकिन जनता के बीच में वो बात तो कहो जिस बात के लिए जनता तुमको वोट दें। तुम कह रहे हो नहीं सहेगा राजस्थान, किस चीज़ को नहीं सहेगा राजस्थान? राजस्थान क्या जो राजस्थान में हर व्यक्ति को एक मोबाइल मिल रहा है, स्मार्ट मोबाइल मिल रहा है महिलाओं को, क्या इस चीज़ को नहीं सहेगा राजस्थान? क्या इस राहत कैंपों में हमने जो राहत दी है लोगों को, क्या उस राहत को नहीं सहेगा राजस्थान? क्या इस तरह की बातें करेंगे क्या आप? किस चीज़ का आप बार बार कहते हो कि नहीं सहेगा राजस्थान? अभी प्रधानमंत्री ने जब बात कह दी थी मणिपुर पे, साथ में राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नाम ले लिया। क्यों? वो जानता था कि मणिपुर के मैंने बात करी तो मणिपुर ही नहीं रहेगा, इसलिए साथ में लपेट दो। क्यों? विपक्ष अपनी बचाव में लगा रहा है। इनकी आदत है, इनसे क्वेश्चन कुछ करो, जवाब कुछ और दे। ये सरकार राजस्थान सरकार है, अशोक गहलोत की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। ये सब जानती है गरीब कैसे जीता है, उस गरीब की मुसीबत क्या है, उस गरीब को उस महंगाई से छूट कैसे दी जा सकती है, गरीब को कैसे रास्ता दिखाया जा सकता है, महिलाओं को कैसे सम्मान दिया जा सकता है, किसानों को कैसे उनकी खेती बाड़ी का काम दिया जा सकता है, बेरोजगारों को कैसे रोजगार दिया जा सकता है। इन सभी बातों का ध्यान कांग्रेस सरकार रखे चल रही है राजस्थान में। और हम ये कहते हैं कि ये बार बार जो कहते थे गुजरात मॉडल, भूल जाएं लोग गुजरात मॉडल, अब मॉडल होगा राजस्थान मॉडल। उधर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता तेजपाल सैनी का कहना है कि भाजपा धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाती है। इसके अलावा परिवर्तन यात्रा सिर्फ चुनावी मुद्दा है। ऐसे में जनता अब समझ चुकी है और चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देगी। चुनाव के समय में जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना अपना प्रचार करती हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो चुनाव प्रचार किया जा रहा है वो वास्तव में एक आश्चर्यजनक है। क्योंकि पिछली बार भी इनकी 5 साल सरकार रही थी, उसमें भी इन्होंने जनता के मुद्दों का कोई काम नहीं किया। बल्कि हमारे प्रदेश में तो 23,000 जो स्कूलें थी उनको समायोजन करके यानी कि प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया गया। पानी की समस्या लगातार बनी रही, चंबल का पानी भी लाने का बीजेपी सरकार ने वादा किया था, वो भी नहीं हुआ। सीपी का जो भी बात है वो भी अभी तक नहीं हुआ, वो भी अटकाया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जो भी बीजेपी जो जन चेतना रैली निकाल रही है वो एक आडंबर बतौर है। अभी जो कल ही डूंगरपुर में जो अमित शाह जी ने रैली की है उसमें कांग्रेस सरकार से हिसाब मांग रहे हैं। हम ये कह रहे हैं आप भी तो अपना 10 साल का हिसाब किताब दीजिए जो केंद्र सरकार में आप रहे हैं, मोदी सरकार जो रही है। परंतु ऐसा कुछ नहीं है, ये जनता को भ्रम फैलाने की बात है। पर जनता जागरूक हो गई है इनकी चालबाजियों को लेकर के। इनका केवल एक ही एजेंडा है, हिंदुत्व का लेकर के हिंदू मुसलमानों की बात करते हैं और आपस में झगड़ा फसाद करते हैं। और अभी कल जो आरएसएस के मोहन भागवत जी जो प्रमुख हैं उन्होंने भी हिंदू राष्ट्र की बात कही है जो हमारे संविधान के बिल्कुल खिलाफ है, हमारे देश के खिलाफ है। इन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। देश में इस तरह की धारणाएं फैला करके आम जनता को लड़ाने की जो बात ये करते हैं वो देश के लिए अच्छी बात नहीं है। आम जनता से भी ये अपील करना चाहूँगा, आह्वान करना चाहूँगा कि आरएसएस के बहकावे में नहीं आए और देश की अखंडता और एकता को बनाए रखें। अपने नौजवान बच्चों को भी इन उपद्रवियों से बचा करके रखें जिससे कि अपने जो परिवार में जो हानि होने वाली है उससे बचा जा सके। और सरकार जो गैस सिलेंडर पर 200 रुपये कम करने की बात कर रही है, आज लाखों करोड़ों रुपए आम जनता से लूट ले और 200 रुपये की जो सहायता दे करके एक ये झुंझुना पकड़ाने की बात कर रही है, ये देश के लिए अन्याय है, आम जनता के लिए अन्याय है। इसी प्रकार से डीजल पेट्रोल की जो महंगाई है, विदेशों से सस्ता डीजल पेट्रोल ले रहे हैं और आम दूसरे विदेशों में सस्ता
डीजल पेट्रोल बेच रहे हैं, हमारे देश की जनता को जो ये लूट रहे हैं, 108 रुपये लीटर, 10 रुपये लीटर के जो पेट्रोल दे रहे हैं, 93-94 रुपये लीटर का डीजल दे रहे हैं, वो आम जनता की खुली लूट की जा रही है। ये बीजेपी सरकार के शासन में जिस तरह का अत्याचार आम जनता से हो रहा है, केवल देश में अडानी और अंबानी के अलावा इनको कोई दिखाई नहीं देता है। हर क्षेत्र में अडानी को पूरे देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है, चाहे हवाई अड्डे हों, चाहे रेलवे स्टेशन हो, रेलवे हो, इन सभी संस्थाओं को बेचा जा रहा है जो देश के लिए नहीं है। वहीं व्यापारी रवि तनेजा का मानना है कि आम जन की समस्याओं को टटोलने के लिए भी भाजपा यात्रा निकाल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान में बढ़ते अपराधों के चलते शाम 8 बजे बाद घर से सुरक्षित निकलना मुश्किल हो गया है। मकानों में चोरियां, सड़क पर महिलाओं से मोबाइल और चेन छीनने आदि की घटनाएं आए दिन हो रही हैं। ऐसे में परिवर्तन यात्रा से आम जन जागरूक होंगे और उसी के अनुसार मतदान करेंगे। जन चेतना रैली ठीक चुनावों से पहले इसलिए चलाई जाती है कि जनता के मुद्दों को टटोला जा सके और वास्तविक स्थिति में अपनी पार्टी की स्थिति को भी समझा जा सके। वास्तविकता में अलवर शहर इतना असुरक्षित कभी नहीं था जो इन दिनों हो चुका है। जनता जो जनता है रात को 8 बजे बाद अपने घर से नहीं निकल पा रही है। मकान खुले में 2 घंटे के लिए छोड़ते हैं तो चोरी हो जाती है। साइबर क्राइम मतलब समझिए कि मतलब जामताड़ा बना चुका है अलवर का, कि इतनी बुरी स्थिति है। अभी कल एक महिला के साथ 3 तोले चेन की लूट हुई है। उससे पहले मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें तो समझो कि मीडिया के सामने समक्ष आ भी नहीं पाती हैं, क्योंकि प्रशासन के पुलिस वाले हैं कि यार मोटरसाइकिल ढूंढने कहाँ जाएंगे हम आपकी। तो अलवर में इतनी असुरक्षा का भाव, बिजली कटौती, पानी की समस्या, ये भयंकर विकराल रूप ले चुकी है। एक समस्या अलवर के आमजन की बहुत लंबे समय से चली जा रही है, पिछले 4 साल से। दिल्ली से अलवर से दिल्ली के लिए एक साधारण ट्रेन नहीं है, रेल की नहीं है। तो समझिए कि समस्याएं तो बहुत सारी हैं। अब जनता के बीच में पार्टियां आएंगी तो जनता अपनी बात उनके समक्ष रखेगी कि हमारी ये परेशानी है, अगर आप दूर कर पाएंगे तो आपको सत्ता पर काबिज कर पाएंगे, अदरवाइज सपने देखते रहिए। कुल मिलाकर जहां भाजपा अलवर में परिवर्तन संकल्प यात्रा की तैयारी कर रही है, वहीं इसे लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है।